हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं 2020 राजस्थान बोर्ड फिजिक्स के पेपर में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर मुझे उम्मीद है, मैं आशा करता हूं कि अगर आप इन प्रश्नों को देखेंगे तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। और जो विद्यार्थी यूट्यूब पे देख रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न आ रहे हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों के बहुत सारी वीडियो डली हैं, तो बच्चों उनमें सबसे बेहतर वीडियो आपको लगेगी, क्योंकि ये बहुत ही सोच समझ के प्रश्न ढूंढे गए हैं जो राजस्थान बोर्ड में लगभग पूछे जाते हैं। तो बच्चों पहला प्रश्न, पहले मैंने इसके दो भाग कर दिए। पहले में तो आपको कुछ प्रश्न मैं भाषा के बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको डेरिवेशन बताऊंगा। तो बच्चों पहला प्रश्न है, भू चुंबकत्व के अवयव किसे कहते हैं, इनकी व्याख्या करते हुए आवश्यक चित्र बनाइए। तो बच्चों भू चुंबकत्व के अवयव जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं उन्हें भू चुंबकत्व कहते हैं बच्चों। और इसके अंदर तीन आते हैं, दिक्पात कोण, नति कोण और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक। तो बच्चों आपको ये तीनों टॉपिक पढ़ने हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, चौक कुंडली व बाटहीन धारा किसे कहते हैं। बच्चों 10 पार्ट में आपको 10 चैप्टर मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है, ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, यह किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर की कार्यविधि लिखते हुए इसमें होने वाली ऊर्जा हानि को समझाइए। अगला प्रश्न है, निग्राहिता व धारणशीलता की परिभाषा लिखिए। आपको 8 पाठ में मिल जाएगा। भंवर धाराएं किसे कहते हैं, इनके 2 उपयोग लिखिए। ये बच्चों आपको 9 पाठ मिल जाएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और किरचॉफ के नियम लिखिए, आपको 5 या 6 पाठ में मिलेगा। और फैराडे के नियम लिखिए बच्चों, ये 9 पाठ में मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों हम देखने आ रहे हैं कौन कौन से डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं। तो बच्चों अगला जो पहला डेरिवेशन बताने जा रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये हर साल पूछा जाता है बच्चों। गाउस के नियम का कथन लिखिए। ये बच्चों ऐसा प्रश्न है जो लगभग हर साल ही पूछा जाता है। और गाउस के नियम की सहायता से हमें 6 आकृतियां अपने दूसरे पाठ में दे रखी हैं, उनमें से एक डेरिवेशन हर साल आता है। तो बच्चों गाउस के नियम का उपयोग करके हमें निम्न आकृतियों का विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। बच्चों ये 5 मैंने डेरिवेशन लिखे हैं। आपको सबसे पहले तार के कारण करना है। पांचों एक जैसे हैं लेकिन कोई भी आ सकता है, लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट बच्चों नंबर 1 पे मैं लिखा है तार के कारण। फिर दूसरे नंबर मोस्ट है चालक पट्ट के कारण। तीसरे नंबर पर अचालक गोले कारण। चौथे नंबर पर गोली कोष और नंबर 5 पर चालक गोले कारण। आप पर जितना हो जाए क्रम से ही करना है, उसी हिसाब से मैंने लिखे हैं। बच्चों अगला प्रश्न है, पहले पार्ट में है विद्युत द्विध्रुव या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखनी है। ये काफी पूछी जाती है। और फिर बच्चों आपको विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर विद्युत क्षेत्रीय गणना करनी है और फिर विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत क्षेत्रीय गणना कीजिए। ये दोनों डेरिवेशन बच्चों आपको देखनी है जो पहले पार्ट में है। इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न है, विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए। और इसमें आपको 2 डेरिवेशन करने हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। ये बच्चों आपको तीसरे पाठ में मिलेगा ये दोनों प्रश्न। और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। अगला प्रश्न बच्चों चौथा प्रश्न है, अनुगमन वेग किसे कहते हैं और अनुगमन वेग व धारा में संबंध स्थापित कीजिए। ये बच्चों आपको 5 पाठ में मिलेगा। और अगला है, किरचॉफ के नियम का उपयोग करते हुए व्हीटस्टोन सेतु या ब्रिज की संतुलन अवस्था के लिए आवश्यक प्रतिबंध प्राप्त कीजिए और आवश्यक परपथ चित्र बनाइए। बच्चों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये कई साल पूछा गया है। इसके बाद बच्चों छठवां प्रश्न है, सेलों का आपको श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों का डेरिवेशन आपको देखना है। सातवां, ये आपको 6 पार्ट में मिल जाएगा। 7वां प्रश्न है, बायो सावर्ट का नियम लिखिए और एक विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये 7 पार्ट में आपको मिलेगा। अगला प्रश्न है, एम्पियर का परपतीय नियम लिखिए। इस नियम की सहायता से एक लंबी प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बच्चों आपको 7 पार्ट में ही मिल जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों 9 नंबर, एम्पियर का परपतीय नियम लिखिए। इस नियम की सहायता से एक ठोस बेलन के बाहर और उसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। बच्चों ये भी 7 पार्ट का ही प्रश्न है। अगला प्रश्न है, आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता म्यू व चुंबकीय प्रवृत्ति काई में संबंध स्थापित कीजिए। बच्चों ये आपका 8 पार्ट का। 11 नंबर का प्रश्न बच्चों, स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं। एक लंबी धारावाही प्रणालिका के स्वप्रेरकत्व के सूत्र की व्युत्पत्ति कीजिए। प्रश्न नंबर 12 है, समरूप चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार कुंडली की घूर्णन गति के कारण उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्ञात कीजिए। बच्चों ये आपको 9 नंबर पाठ में मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है, निम्न प्रत्यावर्ती धारा परपथों में कलांतर और प्रतिबाधा बच्चों ज्ञात करनी है। एक तो RL परपथ है और एक RC LC परपथ है।
अगला प्रश्न है, एक प्रत्यावर्ती धारा परपथ में औसत शक्ति व का व्यंजक उत्पन्न कीजिए तथा शक्ति गुणांक की व्याख्या कीजिए। और लास्ट प्रश्न बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान की परिभाषा लिखिए और प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। बच्चों ये 10 पार्ट के प्रश्न हैं। एक दिन के अंदर मैं आपको एक और वीडियो डालूंगा, उसमें 11 से लेकर 17 पार्ट तक जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे उनको डालूंगा। इस प्रकार मिलाकर बच्चों 30 प्रश्न के आसपास आपको मैं देता हूं और वो सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। थैंक यू स्टूडेंट, और आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि जैसे ही आपको मैं अगली वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू स्टूडेंट।